एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, वाराणसी में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बिहार चुनाव परिणाम को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सर्किट हाउस पहुंचे मंत्री ने जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को दिया। उन्होंने कहा कि मड़ई और झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने मोदी के नाम पर वोट किया है और जो फर्जी वोटर थे SIR सिस्टम की वजह से मतदान में शामिल ही नहीं हो सके। विपक्ष पर हमला बोलते हुए अनिल राजभर ने कहा है कि वोट चोरी कांग्रेस की पुरानी आदत है, जो कि लोग गरीबों के साथ छल करते हैं। उनसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। के बाद जो परिणाम आए हैं उससे पूरे देश की जनता में एक हर्ष का माहौल व्याप्त है। इसको लेकर के बीजेपी के कैबिनेट मंत्री प्रदेश के अनिल राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले ये बताइए कि किसको ये श्रेय देंगे, इतनी बड़ी जीत का श्रेय किसको देंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों और कार्यक्रमों की स्वीकार्यता जिस तरह से जनता के मन में हम लोगों ने देखा है वहां पे, और पूरे बिहार में हम लोगों ने इतने दिन काम किया, एक भी बिहार का आदमी नीतीश कुमार जी के सुशासन पर कोई सवाल खड़ा करता हुआ हम लोगों को नहीं दिखा। विकास की राजनीति को वहां की जनता ने समर्थन दिया है। उस कालखंड को सोचकर भी, जंगल राज के समय को सोचकर भी वहां की जनता सिहर जाती थी। हम लोगों को पहले दिन से अंदाजा था। जिस तरह से मड़ई झोपड़ी में रहने वाला आदमी, खेत खलिहान में रहने वाला आदमी, हमारा जिस तरह से युवा वर्ग, खास तौर पे मातृशक्ति, जिस तरह से मोदी मोदी का नारा गांव घर में देते थे, जिस तरह से नीतीश जी के विकास की प्रशंसा करते थे, पहले दिन से हम लोगों को अंदाजा था कि परिणाम ऐसा आने वाला है और परिणाम ऐसा आया। परिणाम आने के बाद से एक बार फिर विपक्ष वोट चोरी के आरोप लगाना शुरू कर दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, जनता को ये लोग धोखा दे रहे हैं, अब भी जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रतिपक्ष को हम लोगों का सुझाव है कि राजनीति में अगर बने रहना है तो सच्चाई को स्वीकार करने की आदत डालें और जनादेश का अनादर न करें। जनता ने समर्थन देकर एनडीए को इतना बड़ा बहुमत दिया है। अगर आप वोट चोरी का आरोप लगाएंगे तो आप जनादेश का अनादर कर रहे हैं। पूरा चुनाव बीत गया और आप बताइए, एक आदमी, एक बूथ, कोई बूथ बताइए और एक भी आदमी बताइए जिसने कहा हो कि हमारा वोट कट गया। किसी ने नहीं कहा। वोटर लिस्ट पर हमेशा झगड़े होते थे। चुनाव जब होता था कोई झगड़ा हम लोगों को देखने को नहीं मिला। दुनिया भर की वोटर लिस्ट को लेकर शिकायतें मिलती थी, एक भी शिकायत नहीं मिली। तो जनता इन सब बातों को देख रही है, समझ रही है। लेकिन मंत्री जी, बात अगर करें तो जो 65 लाख वोट कटे हैं SIR के माध्यम से, इसको लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़ा कर दिया कि इस तरीके की चीजें उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। उधर पश्चिम बंगाल, क्योंकि बिहार का चुनाव बीत गया, पश्चिम बंगाल की बारी है, तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी भी इसको लेकर के कह रही है कि इस तरीके की चीजें पश्चिम बंगाल में भी नहीं होने देंगे। कैसे आगे का क्या योजना है? नहीं, वोट कटे वो तो बता रहे हैं, वोट कितना जुड़े इसको एक बार नहीं बता। 65 से ज्यादा वोट कटा और 24 लाख से ज्यादा लोगों का, नए लोगों का वोट भी बना, इसको एक बार भी नहीं कर रहे हैं। वोटर लिस्ट की शुद्धता का मतलब क्या है, ये SIR क्या है? और ये पहली बार देश में नहीं हो रहा है, 10वीं बार हो रहा है। वाराणसी से न्यूज इंडिया के लिए अमर श्रीवास्तव।